जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती यही थी कि उसने अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हथियार की डील करी और मांग करी। जैसे ही जेलेंस्की ने हथियार की डील की ट्रंप के साथ, उसके तुरंत बाद रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दे दनादन यूक्रेन के ऊपर ड्रोन हमला करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये बात बहुत अच्छे से पता है जेलेंस्की को कि मैं पुतिन के सामने सेकंड भर टिक नहीं सकता हूं। अभी एक थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि जेलेंस्की ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये डर, ये खौफ साफ तौर पे दिख रहा है कि जेलेंस्की पूरी तरीके से डरा हुआ है पुतिन के साथ। हमला किसी तरीके से रुक जाए, इसके लिए जेलेंस्की जद्दोजहद कर रहा और पूरी कोशिशें कर रहा कि पुतिन अब यूक्रेन के अंदर हमला ना करे। इसके लिए एक बड़ा स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले ही जेलेंस्की ने दिया कि मैं चाहता हूं कि पुतिन अब यूक्रेन के अंदर हमला ना करे। इसके लिए मुझे फिजिकली तौर पे पुतिन के सामने अगर उपस्थित होना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा शांति वार्ता को लेकर के, तो मैं तैयार हूं। जेलेंस्की की ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे आप दोस्तों यही अंदाजा लगाइए कि जेलेंस्की की सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गिल हो चुकी है। जेलेंस्की अब भिखमंगा हो चुका है, इसके पास फंडिंग नहीं है, इसके पास डिफेंस एयर सिस्टम वीक है पूरी तरीके से। अब इसको लेकर के ये भले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करे या फिर ब्रिटेन से मुलाकात करे या फिर नेटो का मेंबर बन जाए, फर्क नहीं पड़ता पुतिन को। पुतिन ने कह दिया है कि तुमको जहां जाना है, जिसके पास जाना है, जिससे मदद लेनी है तुम लो, लेकिन तुम्हारी हेकड़ी पूरी तरीके से निकाल करके रख देंगे। एक बड़ी गलती कर दी दोस्तों जेलेंस्की ने, और उस गलती की वजह से जो प्रचंड प्रहार रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर किया है, उसके बाद से जेलेंस्की की हालत खराब है। एक बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर जेलेंस्की निपट जाता है पुतिन के प्रचंड प्रहार से, तो सबसे ज्यादा, सबसे गहरा दुख किसे होगा पता है? डोनाल्ड ट्रंप को होगा। अभी रूस का जो घातक वार हुआ है, खौफनाक जो दृश्य है, पूरा यूक्रेन जलता रहा, पूरी दुनिया देखती रही। वो खौफनाक दृश्य भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक बड़ी गलती जो जेलेंस्की ने करी है, रूस के ऊपर 150 से ज्यादा हवाई हमला कर दिया है दोस्तों। 150 से ज्यादा हवाई हमला। आप समझ सकते हैं कि पुतिन शांति से तो बैठने वाले हैं नहीं। उन सारे ड्रोन को जिसने ये हमले किए उसको तो नष्ट कर दिया। मॉस्को में ये हमला किया गया था, उसको तो नष्ट कर दिया, लेकिन अब दोगुना प्रहार के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी पुतिन ने की। जरा देखिए आप, रूस ने पूर्वी यूक्रेनी शहर पावलोहराद पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इसकी फुटेज आप देखिए। पूरा यूक्रेन जलता रहा, पूरी दुनिया ये फोटो देखती रही, लेकिन औकात नहीं है जेलेंस्की की कि उस हमले को ये रोक सके। तुमने 150 हवाई हमले किए, पूरा प्लान रेडी हो चुका है पुतिन की तरफ से, और वो हमले का पूरा डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो यूक्रेन के अंदर हमला होने वाला है, वो इतिहास में, और ये 3 साल में अभी तक ऐसा हमला नहीं हुआ है। भले नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग जुलाई अगस्त को दे दनादन 30,000 32,000 सैनिक भेज रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक एंटर कर चुके हैं, उससे ज्यादा ही यूक्रेन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, इसका खुलासा भी हो गया। लेकिन ये जो हमला किया यूक्रेन ने, उसके पलटवार में रूस ने जो हवाई हमले किए, जवाबी हमले किए, 6 घंटे तक दोस्तों बमबारी चलती रही। शहर के इतिहास की भीषण आग जो है वो बमबारी थी। और द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सरगई लीसाक ने बताया कि एक फैक्ट्री पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, दमकल केंद्र पूरी तरीके से तबाह हो गया, 5 मंजिला जो रिहायशी इमारत है वो पूरी तरीके से नुकसान की तरफ बढ़ गया, तहस नहस हो गया। ये हालात और ये परिस्थिति अभी यूक्रेन के अंदर है। अभी यही नहीं, अब जो मैं आपको एक स्टेप दिखाने वाला हूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद से जो पुतिन का अगला स्टेप है वो और भी ज्यादा आक्रोशित है। उसको नहीं सह पाएगा जेलेंस्की, यूक्रेन, और इसका निपटना पूरी तरीके से तय है। जरा देखिए आप कि पूर्वी यूक्रेन जो शहर
पावलोहराद पर सैकड़ों ड्रोन से सबसे बड़ा हमला तो किया गया दोस्तों, और यूक्रेन के इन हमलों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन में आक्रोश भरा हुआ है। और अब अगला स्टेप जो पुतिन का है वो 2000 ड्रोन से यूक्रेन पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध अब और अधिक आक्रामक रूप ले सकता है। पहले भी पुतिन ने परमाणु की चेतावनी दे रखी है जेलेंस्की को। अब जब ये 500-600 ड्रोन जब दागे गए तो पूरा यूक्रेन जलता रहा। लुहांस्क से लेकर के ओडेसा, डॉनबस, कीव तक जलता रहा। अब जब 2000 रूस ड्रोन दागेगी यूक्रेन के अंदर तो सोच लीजिए कि क्या आलम और क्या स्थिति होगी यूक्रेन के अंदर, और जेलेंस्की की क्या स्थिति होगी और क्या आलम होगी यूक्रेन के अंदर। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाला समय कितना ज्यादा भयानक और भयावह होने वाला है जेलेंस्की के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक दृश्य था जो कुछ भी हुआ देर रात को 6 घंटे जो चली है विस्फोटक हवाई हमले रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से। अब एक और ऐसी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों जिससे कि रूह कांपता है यूक्रेन का, जेलेंस्की का रूह तक कपस जाता है। जरा देखिए आप कि रूस का ये जो टोर मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है, और ये टोर मिसाइल की वजह से पूरे यूक्रेनी जो है वो डर के सहम चुके हैं। इस टोर सिस्टम में 85 अपग्रेड किए गए हैं जिसकी फुटेज आप देखिए। ये अब इसे नौसेना के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस टोर मिसाइल के नाम से ही जेलेंस्की जो है वो बौखला जाता है, डर जाता है। और टोर मिसाइल का कोई काट नहीं है। जेलेंस्की अब इमेजिन भी नहीं कर सकता है जो हमला यूक्रेन के अंदर होगा। इसको क्या है, निहत्थे मासूम बेचारे बेसहारे लोग खत्म होंगे, इसका तो अपना कोई जाएगा नहीं। लेकिन इस बार यह भी बचने की इसकी कम गुंजाइश है, क्योंकि इस बार जो प्रचंड प्रहार पुतिन करने वाले हैं यूक्रेन के अंदर, इस प्रकोप से जेलेंस्की का भी बच पाना बड़ा मुश्किल है जो दावा किया जा रहा है। देखिए यहां ट्रंप ने धमकी भले दी है कि 50 दिन के भीतर शांति समझौता कर ले पुतिन, लेकिन पुतिन मानने वाले नहीं है। यहां तक ट्रंप ने धमकी दे दी कि रूस के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, धमकी दे दी कि पुतिन क्या कर रहे हैं आप। ट्रंप को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है पुतिन के सामने कि कुछ भी करिए लेकिन ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलिए, नहीं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी है, ये तो दादागिरी गुंडागर्दी है ट्रंप की। लेकिन पुतिन क्या है, इन सब चीजों से नहीं डरते हैं। पुतिन के तरफ से क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको सुन करके तो फजीहत हो गई है पूरी तरीके से ट्रंप की। जरा देखिए आप, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रूस को लेकर के जो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ट्रंप ने जो धमकी दी है, इसको आंकते हुए रूस का विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ तौर पे कहा कि अगर तुम सैंक्शन लगा भी दोगे उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। बुरी फजीहत हुई, भारी बेइज्जती हुई पूरे विश्व में कि अरे ट्रंप की तो कोई नहीं सुनता है और पुतिन सुनने वाले हैं। तुम्हारी सैंक्शन की धमकी से, तुम्हारी टैरिफ की धमकी से कुछ नहीं होने वाला। पुतिन ने अब क्या सोचा है, जरा देखिए आगे का क्या प्लान है। ट्रंप की धमकी से बेपरवाह पुतिन लड़ाई जारी रखेंगे और जमीन पे नजर रख सकते हैं। रूसी सेना के आगे बढ़ने के साथ ही उनकी क्षेत्रीय मांगे भी बढ़ सकती है। मतलब कि पुतिन इतनी आसानी से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में नहीं बदलेंगे। उनका विजन बहुत आगे तक का है। जो हमारी रूसी सभ्यता है, जो हमारे इलाके हैं, और यूक्रेन को तो हमने कभी अलग समझा ही नहीं। यूक्रेन तो रसिया का ही हिस्सा है, ये शुरू से ही रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। यानी कि जितने क्षेत्र ये इलाके हैं हमारे जो अधिकार में हैं वो सब हमें चाहिए, और हमारी जो क्षेत्रीय मांग है वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। जेलेंस्की जो है वो रूस से अगले सप्ताह बातचीत करने की पेशकश कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरीके से पुतिन मुझसे बात कर ले, अगर उनके सामने आना भी पड़ेगा, उनसे मिलना भी पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यहां तक जेलेंस्की कह चुका है, लेकिन इसका कोई असर पुतिन के ऊपर नहीं हुआ है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।